अस्सलामुअलैकुम PUFM 4.6 के सामीन और हमें हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेजबान मोहसिन अली, मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया मुस्तफा और मैं हूं एमन ताहिर। सामीन और नाजरीन, ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में, और हम आपको ईद की खुशियों में भी नहीं भूले क्योंकि हमारी ईद आपके बगैर अधूरी है। यकीनन आपने ईद का पहला दिन बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। मीठी ईद थी, मीठी मीठी खुशियां अपनों के साथ आपने सेलिब्रेट की होंगी। हमारे साथ जो आज मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया और एमन, इनसे भी जानेंगे इन्होंने ईद किस तरह सेलिब्रेट की। ईद का पहला दिन मैं भी आपको बताऊंगा कि ईद का पहला दिन किस तरह है। तो जी फौजिया, आप बताइए कि ईद का पहला दिन आपने किस तरह सेलिब्रेट किया। मैं अगर पहले दिन की बात करूँ ना मोहसिन, हमारा हमेशा पहला दिन जो होता है ना वो अपने ददियाल में गुजरता है। अपने दादा दादी के साथ ईद ना गुजारा तो हमें लगता ही नहीं है कि ईद हुई है वो हमारी। ऐसा है ना, एक साल ऐसे हुआ था हमारे साथ कि हम ना जा नहीं सके थे क्योंकि हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे, तो हम जा नहीं सके। तो उस साल हमारी जो ईद थी ना, हमें लगा था ये ईद है ही नहीं। तो इस साल हमने पूरी कोशिश की कि हम पहला दिन उनके साथ गुजारें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके साथ गुजारा। तो मेरा तो ईद का पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा गुजरा। मेरा भी ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। नॉर्मली जिस तरह आपने बात की कि ददियाल में गुजारते हैं, तो उसी तरह मैंने भी अपना फर्स्ट डे जो है ददियाल ही, और ऑलमोस्ट हम अपना फर्स्ट डे जो है ददियाल में ही स्पेंड करते हैं, और फिर सेकंड डे यानी कि आज के दिन जो है ननियाल जाएंगे आफ्टर द प्रोग्राम। लेकिन एमन, आप बताइए कि आपका भी सेम है कि ददियाल या फिर आप फर्स्ट डे आउटिंग वगैरह किस तरह? नहीं, हमारा जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है, तो हमारा पहला दिन अपने घर में गुजरता है। सब खाना बनाते हैं, सारी फैमिली इकट्ठे खाती है। दूसरे दिन और तीसरे दिन हम सोचते हैं कि रिश्तेदारों को मिलेंगे, तो दूसरा और तीसरा दिन ज्यादा मजे का होता है क्योंकि यू गॉट अ लॉट ऑफ ईद। अच्छा, छोटी ईद और बड़ी ईद जो है, इसमें आप लोग मुझे बताएं मजे की चीज जो है। मेरे लिहाज से तो जो है ईदी होती है जो कि आप पहले दिन हासिल करते हैं। बड़े जो है मेरे ख्याल से अब इस एज में आप ईदी देते हैं, आप लोग के ईदी लेते हैं? पहले तो आप ये बताइए, और फिर ये बताइए कि ईदी अगर लेते हैं तो कितनी मिलती है? ईदी लेते हैं ज्यादातर, क्योंकि देने वाले भी सिर्फ दो लोग हैं जिनको मैं देती हूँ। एक तो मेरा भाई है कि वो मेरे से छोटा है तो मैं उसको ईदी देती हूँ, और एक मेरा भांजा है माशाल्लाह से छोटा है बिल्कुल, तो उसको देती हूँ। उसके अलावा बाकी सब जितने भी खानदान के लोग हैं ना, सबसे लेने वाला ये भी वैसे सारा कॉन्सेप्ट मुझे चल रहा है। मतलब मिक्स ही है। और आप? ईदी लेते हैं ऑब्वियसली, अब देने वाली कहाँ। अच्छा, मेरा ये है कि मेरा दरमियान वाला है कि मैं लेता हूँ, लेकिन ज्यादा मैं भी लेता हूँ और कम जो है छोटे भाई जो है अब जरा आके वो कहते हैं कि ईद हमें दिया करो, तो आप उन्हें जो है ईद देते हैं। तो आपको आपसे छोटे हैं वो दोनों, तो इसलिए हम उन्हें ईदी देते हैं। तो ईद का फिर जो ईदी मिलती है उसका क्या करते हैं? पहले तो आप ये बताएं ना। ईद जो मुझे मिलती है मैं उसका खास ज्यादा खाने पे खर्च करती हूँ। मतलब ईद के बाद जब सारे दोस्त इकट्ठे होंगे या फिर अपने बहन भाइयों के साथ कहीं बाहर जाते हैं, जाहिर है आपने तो रोजे रखे, आपने पूरा जो है टिकाई पैसों की खाने पे करनी होती है क्योंकि रोजे रखे होते हैं। जाहिर इंसान भूख प्यास को बर्दाश्त तो करता है 30 दिन। आप क्या करती हैं वैसे? मेरा नहीं ख्याल कि आप खाने पे सर्व करती होगी। मैं अभी सोच रही हूँ अपने क्वेश्चन के ईदी का स्पेंड, आई थिंकिंग अबाउट माय चाइल्डहुड, कितना अच्छा होता था। पहले दिन ही सारी ईदी उड़ा देते थे और दूसरे दिन झूले लेने के भी पैसे नहीं बचते होते थे। तो आप सोच रहे, तो आप थोड़े से बड़े हो गए तो ईदी ज्यादातर सेविंग पे ही गुजरती है। मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहूंगी क्योंकि आप गुजरती है ईदी सेविंग पे, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी आते हो तो आप कहते हो कि आप कोई अच्छी चीज ले लो यूनिवर्सिटी आने के लिए, या कोई यूनिवर्सिटी के बाद बहुत इवेंट्स आ रहे होते हैं ईद के हवाले से, तो आप ईदी भी बचाते हो। मैं तो बचाने वाले हूँ। और मैं अगर बताऊँ ना, मैं बचपन में कैसी ईदी स्पेंड, मैं ना बचपन में ईदी बहुत जमा करती थी। मैं एक कोशिश करती थी कि वो बचपन था ना, हमें बहुत कम ईदी मिलती थी। वो ऐसा दौर था कि 2000 रुपए वाली 500 रुपए वाली भी ईदी थी, तो मैं कोशिश करती मैं सारे जमा करूँ, क्योंकि हमारे ना एक कैसे ना कजन्स की रेस होती थी, कौन सबसे ज्यादा जमा करेगा अपनी अम्मा को जमा करके देगा। तो वो भी हम इस चीज में रेस में लगे रहते थे, तो मैं ज्यादातर जमा करती। मैं भी जमा ही करता था, लेकिन उसके पीछे एक जरा एक क्रेज ये होता था कि नए नोट मिलते थे और वो फिर उनको जो है इस्तेमाल करने का दिल नहीं कर रहा होता था कि नए नए नोट हैं, अब कड़क कड़क कॉपी से निकले ये पैसे, अब इनको इस्तेमाल किस तरह करें। दुकानदार इनको पता नहीं किस तरह मरोड़ तड़ोड़ के अपने वो गले में डालेगा, तो इसको संभाल के रख लेते हैं। और अच्छा, खाने की बात करें तो कल ईद का पहला दिन था, बाय द वे मीठी ईद, और इसमें मीठे का तस्करा ना हो ये तो बहुत ही जो है गलत बात होगी। तो मीठे को हम कैसे भूल सकते हैं? मीठी ईद पर मीठे में वैसे क्या बना? हमारी वो खीर बनी थी जो कि बहुत मजे से खाई हमने जी। तो
और यकीनन आपका दिल नहीं किया होगा कि आप ले आए हमारे लिए। आज दूसरे दिन भी हम खा लेंगे, कोई नहीं, ईद की खुशी है, सेलिब्रेट करनी थी, हम दूसरे दिन भी कर सकते थे। नहीं, ऐसे हो सकता है कि मैं ना लेके, वैसे मेरी कोशिश थी मैं ना लेके, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि चलो अब तुम जा रही हो, दूसरा दिन है तो ले जाओ सबके लिए। ओ, इसका मतलब आप लेकर आई हुई हैं। हाँ, लेकर चलें फिर हम प्रोग्राम के बाद जरूर ट्राई करेंगे। एमन, फौजिया जो लेकर आई है की, और एमन आप फॉर्मा लेकर आई। शीर खुरमा लेकर आई हैं। मोहसिन, आपने हमसे तो ईदी के बारे में जी, पूछा, जी। आपने अपने ईदी के बारे में नहीं बताया कि आप अपनी ईदी आपको कितनी मिलती है? बाय द वे मुझे जो है पहले तो जो है बहुत ही कम मिलती थी, अब जरा ज्यादा हो गई। पहले बताया कि नए नोट मिलते थे, कड़क इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता था, और वो आदत ऐसी पड़ी हुई है, अभी भी आदत ऐसी है, इस्तेमाल करना है तो वो देख कर करना है। अच्छा ठीक है, आउटिंग के लिए अब मोस्टली फ्रेंड्स के साथ जब निकलो तब खर्च हो जाते हैं, तब ज्यादा लग जाते हैं। जब छोटे थे तब वही चीज के झूले और वो जो ट्रेडिशन बचपन की ईद थी ना, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी थी। उसमें ना झूले और इस तरह की चीजें, खाने पीने की चीजें, आप बाहर जाते थे और उसमें एंजॉय करते थे। और ईद के किसी काम भी नहीं होना ना, कजन्स ने बाहर फिरते रहना, आउटिंग करनी, मतलब सैर करना और बाहर जो झूले वगैरह होने वो लेने। तो मेरी तो ईद बचपन में इस तरह गुजरती थी। आप लोगों की किस तरह गुजरती थी बाय द वे? मेरी ईद होती थी सुबह सुबह फजर के बाद तैयार होके क्रिसमस ट्री बन के ना, हर तरह की चीजें लगा के, पायल पहन के, दुनिया जहान की चूड़ियां डाल के, और फिर बाहर निकल जाना, और सबसे पहले पैसे सारे खत्म करना। मैंने तो पहले ही बता दिया, एमन से मेरा थोड़ा सा उल्टा हिसाब है कि मैं जो है खर्च नहीं करती थी, जमा करती थी। मेरी तो फिर जमा करने में सारी थी, इसीलिए तो डिफरेंट महसूस हुआ है कि अब मैंने उससे जमा करना शुरू कर दिया। पहले हम लोग ऐसे करते थे कि बस पहली सारी ईद ही खत्म करते। और मैंने खर्च करना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसे होता था कि कई मतलब पहले दिन ईदी ना मिले ज्यादा, मतलब फॉर एग्जांपल दूसरे दिन जाते हैं कहीं फैमिली की तरफ जाते हैं, रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं, तो वहां से ईदी मिल जानी, तो वो फिर ज्यादा ईदी किस दिन होती थी? पहले दिन ज्यादा होती थी या दूसरे दिन? और फिर मेरे ख्याल से क्रेज जो था वो पहले दिन का ही ज्यादा होता था। मुझे ईदी ना पहले दिन ज्यादा मिलती थी, क्योंकि हमारे ददियाल में माशाल्लाह से मेरे चाचू हैं, ताया हैं, काफी लोग हैं, दादा बुबी सबकी तरफ ईदी मिलती थी। तो फर्स्ट डे ज्यादा ईदी मिलती थी, दूसरे दिन भी मिलती थी, लेकिन मामू एक ही हैं तो फिर थोड़ी सी कम मिलती थी फर्स्ट डे की निस्बत। तो इस वजह से पहले दिन की ऑब्वियसली ज्यादा खुशी होती है। अगर ईद के पहले दिन की बात करें तो मैंने बताया कि हम घर में गुजारते थे, तो ईदी ठीक ठाक मिल जाती थी, लेकिन हम लोग खर्च कर लेते थे। जैसे शाम तक हम लोग अपने दादा नानी अम्मा के घर जाते, तो सारे कजन फिर बेट लगा के बैठे होते थे किसकी ज्यादा ईदी हुई है ना, तो पता चलता था कि ईद है। और आई वाज द वन के वो ऐसे बैठे थे, मेरी ईद ही खत्म हो गई। और जब ये फैक्ट भी है कि ईद के दूसरे दिन जब हम जाते हैं ना, और अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कोई रियलिटी कोई दूर करेगा आपको ईद ही दे देना, तो आप कहते थे यार तुम तो रिश्ता ईद दी है, उससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं होता आपकी नजर में। अनएक्सपेक्टेड इंसान से ईदी मिलना, दैट्स द बेस्ट फीलिंग। अच्छा, ये हमने पहले दिन की बात की सामने नाज़रीन, दूसरे दिन का शो है, तो दूसरे दिन की आपकी क्या मसरूफियात हैं? आप भी हमें जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन हम अपने जो है साथ, आज हमारे साथ जो मौजूद है फौजिया और एमन, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका दूसरा दिन का क्या प्लान है। एमन, दूसरा दिन हमने पहले की तो बात की कि सैर करके, बाहर घूम कर, झूले वगैरह, तो वो जो उनके साथ हम एंजॉय करते, लेकिन दूसरा दिन किस तरह आप एंजॉय करते? अब बड़े हो गए, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ बड़े हो गए, चीजें बहुत चेंज हो गई है, आज रियलाइज हो रहा है। ईद के दूसरे दिन घर में आना जाना होता है मेहमानों का, आप किसी घर जा रहे हो तो ज्यादातर किचन में घुसो। So sad, that's really sad। अब हम बड़े हो गए। और आपका फौजिया? मेरा दूसरा दिन भी जाने में ही गुजरेगा। अभी हम ननिहाल जाएंगे अपने, तो दूसरा दिन मेरा जाने में गुजरेगा। काम वाला कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, तो काम में बिल्कुल नहीं गुजरेगा। यानी कि आप इंतहाई कामचोर हैं। इसमें कोई शक ही नहीं। अच्छा, मेरा भी यही है कि दूसरे दिन जो है ननिहाल की तरफ ज्यादा जाना होता है, वहाँ फिर तमाम मामू और फिर आंटी वगैरह की तरफ जाना, और इकट्ठे होकर कजन्स वगैरह सब इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, जिनकी शादी हुई वो भी आते हैं, और फिर वो हल्ला गुल्ला जो है, कोशिश होती है कि जरा बाहर जाएं, आउटिंग करें, उनके साथ मिलके हैंग आउट करें, तो वो जरा ज्यादा मजा आता है उस तरह की चीजों में। अच्छा, ईदी की बात की हमने, तो अब कोई क्रेज है आपको उस तरह के? अगर आप झूले देखती हैं तो कोई माइंड में आता है कि वो चीजें जो हैं इस तरह की, या फिर कभी दिल किया हो कि चलो अभी मैं बच्ची हूँ, चलो दे देती हूँ झूला, कोई क्या समझेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सारा वक्त गुजारते हैं। शाम के बाद लाहौर में ये बहुत ज्यादा कल्चर है। इस दफा तो ईद में लाहौर गुजारी, लेकिन हम लोग मुल्तान गुजारते हैं ज्यादातर ईद, वहाँ पे मेले वगैरह का कल्चर है। लेकिन यहाँ लाहौर में आप पार्क वगैरह में जाते हो, जॉयलैंड चले जाते हैं, या यहाँ पे
वो रेस्टोरेंट्स का कल्चर बहुत आम हो गया। पहले होता था कि लोग घरों में खाना बनाते थे। हाँ। हमारे मुल्तान में अभी भी वो सेम कल्चर है, कोई रेस्टोरेंट का कल्चर जब लोग कामचोर होंगे तो रेस्टोरेंट का कल्चर तो जरूर बढ़ेगा भाई। जैसी और लड़कियां और औरतें होंगी हाँ तो वो फिर जो है फिर तो रेस्टोरेंट्स का कारोबार ऊपर जाएगा, एक्सट्रीम पे जाएगा भाई। और अभी कल्चर देखा गया कि लोग ज्यादातर खापे खा रहे हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स और होटल। अच्छा, आपको ज्यादा रेस्टोरेंट्स के खाने अच्छे लगते हैं या फिर घर पे आप कोशिश करते हैं कि घर में कोई डिश बन जाए फेवरेट ऐसी हो जो कि ईद पे बनती हो, या फिर खाने ज्यादा घर में बनाकर उसको जो है एंजॉय ज्यादा करते मुझे हैं? लगता है घर का ज्यादा बनता है। घर में आप हाँ। बिल्कुल आपको तैयार होना पड़ता है हाँ। और एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट बैठे लेकिन फिर भी ईद होती है, तैयार तो होना अच्छा है। नहीं फिर भी, लेकिन घर की ज्यादा मजे की होती है। आप- घर में जब मामा का खाना मुझे घर का ही अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से लेकिन वो- आपको सिर्फ खाना अच्छा लगता है, चाहे वो मैं घर वही का बता रही हूँ, मुझे घर का ही अच्छा लगता है, लेकिन वो घर का खाना जिसमें मुझे हाथ भी ना हिलाना हाथ पड़े, भी ना हिलाना बैठे पड़े, बैठे सब कुछ पका मिल जाए, पकाया तो आपके आगे वो मौजूद है। मुझे अच्छा। तो बहुत से अपने ईद के प्लान बताए थे, दूसरे दिन के प्लान बताए मुझे। ईद का दूसरे दिन का प्लान यही होता है कि बस एक तो सबसे पहले लोग कुछ कहते हैं कि सोशल मीडिया और वो हम सोए रहना, मुझे सो के ईद गुजारना बहुत बुरा लगता है। मुझसे घर में रहा नहीं जा रहा होता, एक पता नहीं एक कैदी की तरह मैं घर की दीवारों को देख रहा होता हूँ अगर घर में रहना पड़ जाए। दूसरे दिन खासकर, पहला दिन तो इंसान किसी तरह रो धो के गुजार लेता है घर में, लेकिन जाहिर है आप जब जाते हैं फैमिली हमारी, क्योंकि ददियाल आसपास है, उसके लिए ज्यादा हमें सफर नहीं करना पड़ता, ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वो फिर आप ऐसे ही मिलाते हैं और फिर अल्टीमेटली आपको घर आना पड़ता है। और उसके बाद जो है आप जब पहला दिन तो गुजार लेते हैं अपने ही घर के आसपास, फिर दोबारा दूसरा दिन नहीं गुजारा जाता, दूसरा दिन होता है या फिर कहीं बाहर, या फिर फैमिली की तरफ, जैसे आप बताए ननियाल ज्यादा जाना होता है, वो फिर तीसरे दिन प्लान बने तो हम कहीं बाहर चले जाते हैं। तो यही बस दूसरे दिन की रूटीन रहती है और इसी को हम लेकर चलते हैं। तो मैंने देखा कि दूसरे दिन मतलब सबका ससुराल डे है, सबका सबने जाना है ससुराल डे और ननियाल डे। हाँ, ठीक है, सबने जाना। आपका भी होता है ननियाल डे दूसरे दिन? हाँ obviously, हमारा तो मतलब पक्का होता है कि हम लोगों ने जाना है, क्योंकि हम लोग हाँ। पहला दिन अपने घर स्पेंड करते हैं, तो दूसरा तीसरा दिन हमने जाना होता है। एग्जैक्टली। और ईद के दूसरे दिन से पहले दिन से ज्यादा ईद का दूसरा दिन बेस्ट होता है मेरे लिए, तो क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं और ईदी ज्यादा मिलती है। और इसके अलावा जो बात है कि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने का भी मौका मिलता है। फर्स्ट डे आप लोगों ने रिचुअल्स करने हैं, लोगों के घर Exactly. स्वीट्स पहुंचानी है, अब तो ज्यादा केक भी काटते हैं लोग ईद के हाँ। लिए। और फिर उसके बाद एक फीस्ट होता है जो रात को सबने खाना है, लेकिन इसमें नहीं होता। इस दिन आप मेहमान बन के जाते हैं तो ज्यादा मजा आता अच्छा, है। मेहमान बन के जो चाम आता है वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा है। अब मेरी बात सुन, देखो ये मैंने बात मेरे में नहीं किया कि काम करने से सबको मसला है, तो सिर्फ मैं ही काम चढ़ नहीं, सब है। नहीं देखिए, खवातीन को भी रेस्ट चाहिए होता है, कोई बात नहीं, आप जरा बाजार से खाना मंगवा लिया करें, क्योंकि मर्द हजरात तो बिल्कुल भी मेरे जैसे तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे कि वो बनाए, लेकिन करना चाहिए बाय द वे, और करते भी हैं। लेकिन ईद का दिन होता है, जरा रेस्ट चाहिए होता है, उन्हें भी तैयार होकर अब जो है किचन में जाती खवातीन। नॉर्मली खवातीन से सुनने में यही आया कि वो तैयार होकर भी किचन में जाती हैं, ऐसे ही है, क्योंकि फौजिया से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जाती होंगी किचन में। आप बताएं। हाँ, लेकिन इससे अवॉइड करना चाहिए। आप रेशमी कपड़े पहन के ना जाइए, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। हम सामीन आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं और आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो प्लीज आप आपकी केयर कर रहे कपड़ों हैं। में हम आपके साथ जो है आपके साथ ईद की खुशियां बांट रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, तो हमने Fashion- बात की fashion उसी एक के जगह। साथ लेकर फैशन एक जगह। और आपको जो है जाएं जरूर, आप ऐसा करें ना, ये जिनको खाना सारा दिन या वक्फे वक्फे से खाने का प्रॉब्लम है, सुबह उठ के एक ही दफा खाना बनाया और रख दिया, फिर जिसको चाहिए अब गर्म करके खाए और बाजार से यहाँ फिर लेकर आए अपने लिए। ये ऐसा रूल अगर बन जाए तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से मोहसिन, एमन के सामीन, नाज़रीन जो है, उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना Exactly. होगा, उन्होंने सिर्फ हमारा शो ही नहीं देखना। तो मुझे लगता है हम ना शेयरिंग इज केयरिंग को ही लेके चलते हैं लास्ट तक। तो मेरा मैसेज तो यही हो सकता है ईद का कि शेयरिंग इज केयरिंग का बहुत ख्याल रखें, और मैं खास तौर पर केयरिंग का आपको लेके चलूंगी कि खवातीन का बहुत ख्याल रखें, उनको सिर्फ ईद में जो है ना किचन में मत घुसाए रखे, थोड़ा सा खाना बाहर से भी ले आए, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जो मुझे आसानी हाँ। लगती है मैं वही मैसेज दूंगी कि या तो खुद आप बना ले, जब उन्होंने पूरा रमजान आपको सहरियां अफ्तारियां कराई थी, तब आपका काम है अच्छा, कि आप आप भी खवातीन बना की लें। साइड मत लें। अब मर्द हजरात भी इतने बुरे नहीं है कि वो उनको सारा दिन किचन में घुसाए रखें, वो भी काम कर। अच्छा ईमन, आप बताइए सामीन और नाजरीन के लिए कोई मैसेज लास्ट में। ईद का जो दिन है इसे आप लोग अपनों के साथ मनाएं। आजकल बहुत कल्चर आम होता जा रहा है कि लोग सोए रहते हैं ईद का, या फिर पोस्ट डालते हैं और फिर कपड़े चेंज करके सो जाते हैं। तो ये सारा कल्चर खत्म होना चाहिए। ईद की खुशियाँ वैसे ही मनानी चाहिए, और दिल में जो नफरतें हैं वो सब खत्म कर दें और खुश खुश रहें और अपने इंजॉय करें, क्योंकि किसी को आगे का पता नहीं है कि हम लोग आगे Exactly. और जिस तरह हम आपके साथ ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए आपके साथ शरीक हुए, शेयर किया आपके साथ अपने कीमती सा टाइम, आपके साथ गपशप की, हल्ला गुला किया,
इसी तरह आपने भी अपने इस टाइम को एंजॉय करना है। ईद होती एंजॉय करने के लिए है, और इसके बाद जो है आपने इस ईद की खुशियों में उन लोगों को भी शरीक करना है जो कि ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको आपने अपने साथ रखना है, उनको भी किसी तरह से भी आप अपने साथ इंगेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज के थ्रू कर सकते हैं। अपने कजन के साथ हैंग आउट करें। सोशलाइजिंग जो कम हो गई है, ईमन ने बात की तो उसका ख्याल रखें, और खवातीन का भी ख्याल रखें। जो फौजिया ने बात की तो इन चीजों का ख्याल रखें, और अपना भी ख्याल रखें आप, अपने जानने वालों चाहने वालों का भी। और ईद को यूं ही मनाएं अपने साथ, अपने प्यारों, जानने वालों, चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, अजीजों अकारिब के साथ। अब मुझे मोहसिन अली को, फौजिया मुस्तफा को और एमन ताहिर को दीजिए इजाजत, और जुड़े रहिएगा PUFM 104.6 के साथ कल दोबारा ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। इस ट्रांसमिशन के प्रोड्यूसर थे मसूद मलिक, ट्रांसमिशन सुपरवाइजर वजीहा आरिफ और रेडियो कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर मोहम्मद अकरम सोमलो। हम सबको अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और दीजिए इजाजत। एट द लास्ट दोबारा आपको एक दफा फिर से PUFM 104.6 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।